आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, ख़ास तौर से अपने मुस्लिम भाई बहनों से, जो ईद की ख़रीदारी के सिलसिले में ये अपील है। दरअसल आपको मालूम है कि लॉकडाउन 4 स्टार्ट हो चुका है और उसके साथ साथ बाज़ारों को खोल दिया गया है। लेकिन इन बाज़ारों को क्यों खोला गया है, इसके पीछे कई सारे षड्यंत्र से भी दिखाई देते हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जमात के नाम पर पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया गया। पूरी मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा चलाया, गोदी मीडिया ने पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया कि कोरोना जो फैला है वो देश भर में जमातियों की वजह से फैला है। ऐसे लग रहा था कि जैसे सिर्फ हिंदुस्तान के ही अंदर कोरोना फैला है और सिर्फ हिंदुस्तान के ही अंदर जमाती हैं। विदेशी जमातियों को बंद कर दिया गया, जबकि विदेश से हिंदुस्तान आने की परमिशन सरकार ने ही उनको दी थी। सरकार के पास हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है, उसके बावजूद सारी जिम्मेदारियां जमातियों के सर पर डाल दी गई, क्योंकि एक समुदाय विशेष को टारगेट करना था। अब ऐसा ही कुछ मामला ईद की खरीदारी को लेकर के करने की कोशिश की जा रही है। ईद से पहले एक हफ्ता पहले बाजार खोले गए। मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा जाल है जिसमें आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। और ये जाल है कि आप ईद की ख़रीदारी के लिए बाहर निकलें, भीड़ इकट्ठा हो, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग की दुहाई दी जाए और आपके ऊपर फिर से एक आरोप लगाया जा सके कि ईद की ख़रीदारी के चलते देश भर में दोबारा से कोरोना के केसेस बढ़ गए। पिछले एक हफ्ते के अंदर कोरोना के करीब 25,000 केसेस आए हैं। एक दिन के अंदर कल अकेले 19 मई को एक दिन के अंदर 6,150 केसेस आए। लेकिन ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब आपको ये ख्याल रखना है कि आप इसकी जिम्मेदारी अपने सर लेना चाहते हैं या इसकी जिम्मेदारी सरकार के सर रखना चाहते हैं। आपको एक छोटी सी न्यूज़ क्लिप दिखाता हूं मैं। आप ये स्क्रीनशॉट देखिए। ये न्यूज़ नेशन का स्क्रीनशॉट है, जिसके अंदर पहले ही दिन एक न्यूज़ चला दी गई। इसकी हेडलाइन को आप जब देखेंगे, आप ये देखिए स्क्रीनशॉट, इस पर लिखा हुआ है, ईद की खरीदारी करने बड़ी संख्या में घरों से निकले लोग, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की उड़ी धज्जियां। मतलब अभी दुकानें पूरी तरीके से खुली भी नहीं है, अभी आप खरीदारी के लिए निकले भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि आप ईद की खरीदारी के लिए लोग निकल रहे हैं, भीड़ें उमड़ रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, इसलिए कोरोना फिर से बढ़ेगा। अब अगर आप घरों से निकलेंगे और भीड़ इकट्ठा करेंगे तो गोदी मीडिया को फिर से मौका मिलेगा। वो एक एक, दो दो, तीन तीन घंटे के प्रोग्राम सिर्फ इसी पर चलाएंगे कि किसने सूट खरीदे, किसने चूड़ियाँ खरीदी, किसने स्लीपर खरीदे, किसने कौन कौन सा कोरोना जिहाद फैलाया। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ करके दरख्वास्त है कि आप सभी लोग इस ईद पर, मैं भी इस बात का अहद कर चुका हूं, आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस ईद पर हम कुछ भी नया कपड़ा, ना नया जूता, ना कोई और सामान नया नहीं खरीदेंगे। क्योंकि अगर हम खरीदने के लिए बाहर निकलेंगे तो भीड़ इकट्ठा होगी, और जब वो भीड़ इकट्ठा होगी तो उसके लिए आपको फिर इल्ज़ाम लगाए जाएंगे और फिर से वो जिम्मेदारी जो सरकार के ऊपर जानी है, जिस तरह से भीड़ मजदूरों की इकट्ठा हो रही है, उस सब की जिम्मेदारी आपके सर पर आनी है। इसलिए आपके पास जो भी पैसे हैं ईद की ख़रीदारी के लिए, उसमें गरीबों को दें, उससे गरीबों के लिए घर का सामान ख़रीद करके दें, उनको राशन दें, उनको ईद का सामान ख़रीद करके दें। लेकिन आप अपने लिए इकट्ठा करने के लिए ना निकलें। मेरी आपसे ये ख़ास तौर से रिक्वेस्ट है कि आप खुदा के वास्ते, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कौम के ऊपर, आपकी मिल्लत के ऊपर कोई दाग फिर से ना लगे, तो आप अपने घरों पर रहें और भीड़ इकट्ठा ना करें, बाज़ारों के अंदर ख़रीदारी के लिए नहीं जाएं। हम लोगों ने रमज़ान सब ने अपने अपने घरों पर रखे हैं, सुकून से रखे हैं, और रमज़ान के पूरे दौरान जो है सभी बाज़ार बंद रहे हैं। तो हम एक ईद, फिर से एक और अपनी ईद हम अपनी घर पर कर सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप बाज़ारों में ना जाएं। और अगर आपके आसपास का, आपका पड़ोसी, आपका कोई दोस्त, आपका रिश्तेदार अगर बाज़ार में ख़रीदारी के लिए जा रहा है, अगर शॉपिंग के लिए निकल रहा है, तो आप उससे भी रिक्वेस्ट करें कि आप भीड़ इकट्ठा ना करें और रमज़ान की जिस तरह से सुकून से गुजारा है, उसी तरीके से ईद को भी सुकून से करें और अपनी कौम के ऊपर इल्ज़ाम ना लगने दें। गोदी मीडिया सिर्फ इस इंतज़ार में बैठा हुआ है कि किसी भी तरीके से आपको फंसाया जाए, किसी भी तरीके से जो इल्ज़ाम आपके सर से जैसे तैसे करके हटाए, वो इल्ज़ाम फिर से आपके सर मढ़ दिया जाए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी कौम की वजह से आप अपने घरों के अंदर रहें, ताकि आपकी कौम महफूज रहे और आपकी कौम के ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लग सके। हमारी तरफ से आप सभी को रमज़ान की बहुत मुबारकबाद, और ईद आने वाली है, ईद की एडवांस में मुबारकबाद। इंशाल्लाह ईद के दिन भी हम आपसे रूबरू होंगे ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया।